हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़े थे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पहले वेरिएबल सेपरेबल को 3 टाइप का क्वेश्चन दिखाए थे। पहले अगर डी वाई बाई डी एक्स में केवल एफ एक्स हो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर केवल एफ वाई हो, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ वाई और एफ एक्स दोनों हो, तो क्या करते थे, एक्स को एक्स की तरफ और वाई को वाई की तरफ करके सॉल्व करते थे। ध्यान से देखिए इधर सभी लोग, और इस क्वेश्चन को देखिए। आया हुआ क्वेश्चन है 2004 में, 2005 में, और आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि dx वाले को dx की तरफ और dy को y की तरफ। सॉल्यूशन 1 प्लस ई टू दी पावर 2x इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x dx बराबर 0 है ना। ये बताओ 0 के बराबर उधर भेज दो, क्योंकि x को x की तरफ भेजना है। तो 1 प्लस ई टू दी पावर 2x इंटू डी वाई बराबर इधर जाएगा तो ये माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स। बोलिए हाँ। अब डी वाई के नीचे y वाला भेजो, डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ ई के पावर एक्स अपन ई के पावर एक्स को इसे नीचे भेज दीजिए। ये आया समझ में कि नहीं? यहां तक समझ में आया कि नहीं? किसी को बोलो हाँ। आया जी? इसको उठा के पहले इक्वल टू के उधर ले गए, तो ये आया इधर यहाँ पर। अब ई के पावर एक्स है तो ई के पावर 1 अपन ई के पावर 2x वाला इधर भेज दिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के नीचे भेज दिए, वाई को वाई की तरफ और एक्स को x की तरफ। इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए। अब डी वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जैसे डी एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो tan इनवर्स x, तो यही tan इनवर्स और माइनस। एक बात कहें, इसका भी क्या होगा, जैसे मान लो e के पावर x है, ये समझिए बात को, लेट कर लीजिए अगर मन है तो e के पावर x बराबर t, तो e के पावर x इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा dt, मतलब आपका इंटीग्रेशन है e के पावर x इंटू डी एक्स है डी टी अपन 1 प्लस ई के पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, e के पावर x का होल स्क्वायर, ई के पावर x का होल स्क्वायर मैंने t का स्क्वायर। बोलिए, तो ये tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स t प्लस c, तो tan इनवर्स y प्लस ये इधर आ जाएगा प्लस tan इनवर्स t की जगह इक्वल टू c। ये आ रहा है कि इसको भी सॉल्व किया है, तो चलिए सॉल्व कर दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई बराबर c। ये tan इधर जाएगा तो tan c हो जाएगा, तो y प्लस ई के पावर x अपन 1 माइनस वाई इंटू ई के पावर x इज इक्वल टू tan c। tan c भी एक कांस्टेंट ही है, तो tan c को भी क्या करोगे, c लेट कर लो। यही आंसर दे रहा है। अच्छा, एक मिनट, ये पहले आइए समझ में आया कि नहीं। यहाँ हमारे पास आया y प्लस ई के पावर x अपान, तो पार्टिकुलर इक्वेशन चाहिए तो यहीं से निकालते हैं। चलो हाँ, पार्टिकुलर इक्वेशन चाहिए ना, तो चलो यहाँ तक सॉल्व किए थे ना। यहाँ के बाद से तुमको क्या करना है, x बराबर 0 और y बराबर 1 रखना है। बोलो, तो x बराबर 0 रख दो, एट x बराबर 0 और y बराबर 1, तो tan इनवर्स 1 प्लस ई के पावर 0 1 अपन 1 माइनस y के जगह 1 इंटू ई के पावर 0 1 बराबर t, तो 1 प्लस 1 2 बाई 1 माइनस 1, तो tan इनवर्स 1 बाई 0 आया क्या, इक्वल टू c, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट इक्वल टू c, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट मैंने पाई बाई होता है ना। बोलो, तो यहाँ रख दो tan इनवर्स y प्लस ई के पावर x अपन 1 माइनस वाई इंटू ई के पावर x बराबर पाई बाई 2 आ रहा है क्या? हाँ, तो बहुत बढ़िया दे रहा है।
बहुत बढ़िया दे रहा है, क्योंकि ये आंसर हमारा आया पर्टिकुलर। बोलो अब बताओ, y प्लस ई के पावर x अपन 1 माइनस वाई इंटू ई के पावर x बराबर tan पाई बाई 2 आ रहा है। तो tan पाई बाई 2 माने इन्फानाइट। इन्फानाइट में क्या होता है, नीचे वाला जीरो होगा तबे ना इन्फानाइट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नीचे वाला जीरो। बोलो अच्छा, यहीं से देखो, इधर नहीं भी ले जाओगी या ले जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी कि ये पाई बाई 2 आए, अनडिफाइंड। कब इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आएगा, जब नीचे वाला जीरो। किसी की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है माने क्या, नीचे वाला, ये समझो तबे ना। तो नीचे वाले को जीरो के बराबर रख दो, तो 1 माइनस वाई इंटू ई के पावर एक्स बराबर जीरो। तो 1 बराबर वाई इंटू ई के पावर एक्स, तो y बराबर 1 अपन ई के पावर x जो राइट आंसर, या फिर y बराबर ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब देख लो, ये इक्वेशन था और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, इसका आंसर आया ये, और डिफरेंशियल इक्वेशन था ये। तो ये भाई सवाल अच्छा था, ये नोट करिए। तो रुक जाइए, एक और क्वेश्चन भी है ना, अभी इसमें आपके डाउट्स ले लूँ। हाँ बोलो, लास्ट बार ये यही ना, ये बताओ tan इनवर्स पाई बाई 2 कब आता है। tan इनवर्स किसका वैल्यू पाई बाई 2, tan इनवर्स किसका वैल्यू पाई बाई 2, इन्फानाइट। कोई वह इन्फानाइट कब आता है, नीचे जीरो रहता है तभी ना। हाँ, नीचे जीरो रहेगा तभी तो अनडिफाइंड आएगा। तो नीचे जीरो, नीचे क्या है, तो भले हमें दिख रहा है ये है, लेकिन नीचे क्या है, जीरो। तो इसको जीरो के बराबर रख दो, यही सॉल्यूशन ना होगा। बोलो, तो ये जब सॉल्व करोगे उधर ले जाओगे, आया। अब कहीं इसमें दिक्कत, बोलो। तो एक चीज देख रहे हो तुम लोग, लिखना छोड़िए, पहले इधर देखिए, मेरी बात, हर बात सुनिए उसके बाद लिखिएगा। ये बताइए कि एक चीज सब में कॉमन है, अभी तक पढ़ते आए हो, मैंने कहा भी था कि तुम लोग इंटीग्रेशन मन से पढ़ लोगे ना, तो आने वाले समय में, फ्यूचर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आसान हो जाएगा। ये बताओ इसमें कितना परसेंट इंटीग्रेशन है, 50%, 50 to 60% तो इंटीग्रेशन है, 10% 20% डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। यहाँ के बाद से कुछ इंटीग्रेशन के अलावा दिख रहा है, 2 स्टेप केवल है डिफरेंशियल इक्वेशन, बाकी यहाँ के बाद से तो इंटीग्रेशन ही है। मतलब जिसका इंटीग्रेशन परफेक्ट है उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी नहीं है। फिर से एक बार नए सवाल पे चलिए, आपको दिया है dy बाई डी एक्स बराबर, सॉल्यूशन में चलते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और एक्स वाई में से y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स बचेगा। तो dy अपन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स कॉमन मिल गया, तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस वाई। तो dy अपन 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू, बोलो, से वेरिएबल सेपरेबल यही ना है, y में भी है x में भी है। बोलो यार, बोलने में तुमको दम लगता है क्या पीयूष, बोलो। हाँ, पूछ रहा हूँ तो बोल ही नहीं रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो बोलो, अब बताओ इंटीग्रेशन दोनों साइड, तो dy अपन 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन, हाँ बोलो बोलो, बराबर इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1 का x और x का प्लस, यही तो हो गया आंसर। सही है, गुड। तो चलिए, हाँ चलिए देखिए फिर से इसको भी ट्राई करिए। एक ही काम करना है, क्या करना है, y को y की तरफ और x को x की तरफ। तो y log y सॉल्यूशन इंटू डी एक्स, ये उधर जाएगा तो बराबर x इंटू, बोलो, x इंटू डी वाई, y के नीचे y को भेजो, x के नीचे x को भेजो, तो इधर dx है, dx अपान ये dy अपान y log, इंटीग्रेशन का लगा दो। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, हाँ ये dx बाई एक्स, तो dx बाई एक्स हो जाएगा log x, और इधर क्या करेंगे, log y को t लेट करेंगे,
तो 1/y इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी, तो 1/y इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी अपन लॉग वाई को टी, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, माने लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी को लॉग सी ही लो ना, हाँ टी को क्या लिख सकते हो लॉग वाई ना, लॉग वाई प्लस लॉग सी, ठीक है। अब एक बात बताओ, लॉग एक्स बराबर लॉग वाई लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग सी इंटू लॉग वाई, लॉग से लॉग गया एक्स बराबर सी लॉग वाई, आ रहा है क्या? हाँ सही है। सी को लॉग सी लेट कर लिए, इसलिए कि ये लॉग सब लॉग में आ रहा था, तो इसलिए लॉग में लेट कर लिए आंसर लाने के लिए, वरना आप सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग सी, अच्छा ये बताओ ई के पावर सी, साइन सी, लॉग सी, कुछ भी रखो, सी ही कांस्टेंट ही ना है, तो जब पूरा एक्सप्रेशन ई के पावर एक्स में रहेगा, ई के पावर वाई में रहेगा, तो आप सी को भी ई के पावर सी लेट कर लीजिएगा, जब पूरा एक्सप्रेशन लॉग में है तब सी को भी लॉग सी लेट कर लीजिएगा। चलिए इस वाले में चलते हैं, ये कितने बार आया हुआ है 1 2 3, तो ये देखो 3e टू द पावर x tan y इंटू डी एक्स बराबर, ये उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो ये 1 माइनस ई के पावर x माइनस 1 लिख दे रहा हूँ, निगेटिव होगा तो मल्टीप्लाई होके डी वाई को एक तरफ रहने दो, तो डी एक्स 3e टू द पावर x डी एक्स अपन ई टू द पावर x माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर वाई अपन इंटीग्रेशन, इसमें नीचे वाले को t लेट करो, तो e के पावर x डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो e के पावर x 3 को बाहर कर दो, e के पावर x डी एक्स डी टी अपन टी बराबर tan y को t लेट करो, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बराबर, तो हो जाएगा डी टी अपन टी, इधर भी तो log t 3 इंटू लॉग टी, इसको t1 कर लो ना, यहाँ पे इसको t2 कर लो, t2 t1 और t2 तो log t1 इक्वल टू log प्लस c, अब c को भी log, चलो तो log t1 की जगह e के पावर x माइनस 1 बराबर log t2 की जगह tan y प्लस log c, यहाँ भी c आता तो c को यहाँ log c माना हूँ। अब ये बताओ log ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में ऊपर भेज दो, आइए log m प्लस log n, log c tan y, log से log तो e के पावर x माइनस 1 का क्यूब बराबर c tan y, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आ गया, बोलो आया ना, ये आया, कोई दिक्कत इसमें, सब है ना ठीक। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 2 प्लस साइन एक्स अपन 1 प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, बोलो बाबू। हम इसको क्या करने वाले हैं कि y को y की तरफ x को, तो देखो एक बात समझो, तोड़ोगे इसको ना ब्रैकेट को, देखो ऐसे, तो ये ऊपर है x वाला और डी वाई अपन 1 प्लस वाई तो है ही एक साइड, इसको तो ले नहीं जाना है, तो डी वाई अपन 1 प्लस वाई अब बराबर इधर है माइनस कॉस एक्स, तो डी एक्स को इधर भेज दो, हाँ, और अपान में ऊपर वाला लेते आओ, तुम लोग को तो अब बम बम करके सलूशन मिल जाएगा, हंसते नाचे खेलते कूदते, ये देखिए आंसर भी बता रहे हैं, मतलब वाह ये होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा tan, सॉरी tan बोल रहा हूं, log बराबर ये log, अरे सोचेगा स्टेप खर्चा करेगा तुम्हारा दुश्मन, तुम नहीं, तुम तो मेरे स्टूडेंट हो,
मने में मान लिया हो कि 2 प्लस साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू डी एक्स, बस यहाँ माइनस लगा दोगे, ठीक है ना। तुम्हें सोचने में क्यों समय खर्च करना भाई, बोलो, तुम्हें खर्च करना है समय नहीं ना। अब तुम ये भी बात जानते हो कि सर निगेटिव है ना लॉग, इधर ना लेते आइए। देखिए एक एक स्टेप आप लोग आगे बढ़ जा रहे हैं भाई, कितना खुशी का बात है। बराबर लॉग सी, बोलिए, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू बराबर लॉग सी। बोलो मेरे भाई कि लॉग लॉग, तो क्या आया 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स बराबर सी। यही आंसर आ रहा है? नहीं, आंसर कह रहा होगा कि सर y0 बराबर 1 दिया है तो y पाई बाई 2 की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन में ये पूछा है ना, तो y0 मैंने x बराबर 0 रखी और y बराबर, तो चलिए x बराबर y बराबर 1 मैंने 1 प्लस 1 यहाँ लिख रहा हूँ, y0 बराबर 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस साइन एक्स मैंने साइन 0 बराबर सी, तो 1 प्लस 1 2 इंटू 2 प्लस साइन 0 0 सी, तो सी बराबर 2 2 जा, मिल गया ना, सी बराबर 4। मैंने आपको सॉल्यूशन क्या मिला, 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 4। हाँ बोलो, अब पूछा क्या है, वाई पाई बाई 2, वाई पाई बाई 2 मैंने एक्स की जगह पाई बाई 2 रखो, तो 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन पाई बाई 2 बराबर 1, मैंने 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, तो 2 1 बराबर 1, तो 1 प्लस वाई बराबर 1 बाई क्या बाबू, हाँ 4 है, सॉरी 4 है तो यहाँ 4 रख दो, 4 बाई 3, तो वाई बराबर 4 बाई 3 माइनस 1, मैंने वाई बराबर 1 बाई, क्या बोले, यही आएगा क्या? मजा आया, मजा आया, देख रहे हो तीसरा आंख तुम लोग का काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं तीसरा आंख। त्रिनेत्र मैंने क्या, मन में बात सोच कर आंसर बता रहे हो, ये तीसरी आंख से कर रहे हो। यहाँ होता है ना, यहाँ से सोचना चालू किए थे, तीसरा आंख है, तो तुम लोग तो दूसरे आंख छोड़ो तीसरे आंख से क्वेश्चन करने लगे भाई। हाँ ये तो कमाल हो गया, हुआ कि नहीं? तो ये सब देवांश बाबू का कमाल है। बाबू वो बैठे हैं ना कोना में, देवांश बाबू सब जादू मार रहे हैं, काम हो जा रहा है। ठीक है चलिए नोट करिए। देखिए मैंने 2 4 5 आज जो भी सवाल किया उसको तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको जाना है तो जितने पे CBSE लिखा है, NCERT लिखा है, ये सारे क्वेश्चन करिए खुद से। जब तक नहीं करेंगे नए क्वेश्चन, 1 2 नया सवाल करो, आता है तो क्या हो गया, 1 1.5 घंटा बैठ के मैथ पढ़ो, आने का मतलब तो वही तो भूलेगा जो आ रहा है, उसी को तो रिवाइज करना है। तो करो, नए सवाल की प्रैक्टिस करो, नया सवाल लिखो, देखो कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम कुछ इस पे आता है तो वर्ड प्रॉब्लम का डिस्कस हम कल करेंगे, ताकि कल इसको, इस टॉपिक को कल फिनिश करेंगे। मतलब कि कल चिल्ड्रन डे है तो बच्चों का मूड जानेंगे, जो जो खाएंगे हम लोग खिलाएंगे, इन लोग के साथ खुशी शेयर करेंगे, क्योंकि ये ही मेरे सब कुछ हैं और इनके वजह से मैं पंकज सर हूँ, नहीं तो कौन पूछता है क्या हूँ। हाँ ये बच्चे मैं जो पंकज सर हुआ हूँ, ठीक है ना, तो ये मेरे दिल हैं, दिल, इनके वजह से मेरा ये धड़कता है। ठीक है, तो चलिए कल इन लोग में मस्ती करूँगा बस, ठीक, इनके मन से जो कहोगे वो कल एकदम बाबू, जो खाना है घर से सोच कर आओ, कहो मीनू दो हमको कि सर ये खाऊंगा। चलो ठीक है, कमेंट में दीजिए, एकदम कमेंट में दीजिए, कमेंट में दिया जाएगा, कमेंट करेंगे कि ये खाना है तो कमेंट में जाएगा। आप आ जाइए, संस्था पर आइए, देखिए कितना एंजॉय हम लोग करते हैं। क्या जी, ठीक है, ये इंटीग्रल इंटरनेशनल वेदांत अकेडमी, इंटीग्रल तो मान लीजिए नाम दे दिया गया, इंटीग्रल इंटरनेशनल से भी बड़ा नाम, ठीक ना। तो चलिए कल की बात कल हम लोग बिल्कुल अपना एकदम इंजॉयमेंट में रहेंगे, और शाम को, कल शाम को ही पार्टी करेंगे। ठीक है, कल शाम को पार्टी करते हैं। तो चलिए बच्चों,
आज के लिए कल कुछ बातें भी करेंगे हम लोग कि चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है, क्या आखिर बात है कि कल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, सबकी डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 14 नवंबर को। धन्यवाद।